नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को एक अपनी बचपन की कहानी से रूबरू करवाता हूँ, जो मेरे आज भी हृदय पटल पर एक छाप छोड़ चुका है। नदी किनारे बरजा गांव गोदली बेला सभी पक्षी अपने गंतव्य यानी घोंसले में जा रहे थे। गांव की चार औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर बैठ गई गप्पे लड़ाने। पहली औरत: भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है बहन कि सब उसकी आवाज सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली: मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं बहन। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली: मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है बहन, वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली। इतने में दूसरी औरत बोल पड़ी: अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है, उसके बारे में भी कुछ बोलिए। इस पर उसने कहा: मैं क्या कहूं बहन, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। उसके बाद चारों स्त्रियां ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी गानों कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा: देखो, मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गाना गा रहा है। पर उसने अपनी मां को नहीं देखा और उसने सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा: देखो, मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी मां को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों के ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा: देखो बहन, मेरा बुद्धिमान पुत्र भी आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहां से इन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहां से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गईं, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा: देखो, इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है मित्रों, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। मित्रों, संस्कार से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। व्यक्ति के संस्कार अच्छे होने से एक ही बार में उसका आचरण पता चल जाता है। संस्कार के बिना मनुष्य की मनुष्यता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, संस्कार विहीन व्यक्ति भौतिकवादी तरक्की कर भी ले, पर जीवन को वो जिंदा नहीं रख सकता। हमारे संस्कार ही हमारी अहमियत होती है, जिससे हम रूबरू होते हैं। आपका जीवन आपका संस्कार का दर्पण है मित्रों। मोहब्बत बनाइए, अपनों के आगमन को एक त्योहार समझिए। कहा भी गया है: आवत जो हर सह नहीं, नैनन नहीं सने, रहीमन वहां न जाइए, कंचन बरसे ने। अतिथियों का सम्मान हमेशा आपका संस्कार दर्शाता है मित्रों, और इंसान की पहचान उसके संस्कार से होती है। यह जीवन शक्ति है। यह निरंतर जलने वाली एक ऐसी दीप शिखा है जो जीवन के अंधेरे मोड़ों पर भी प्रकाश की किरणें बिछा देती है। उच्च संस्कार ही है जो मानव को मानव बनाती है। सद संस्कार उत्कृष्ट और अमूल्य संपदा है मित्रों, जिसके आगे संस्कार के सभी धन दौलत का कुछ भी मोल नहीं। सद संस्कार मनुष्य की अमूल्य धरोहर है। मनुष्य के पास यही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति को इज्जत से जीना सिखाता है, और यही सुखी परिवार का आधार बनाता है मित्रों। वास्तव में बच्चे को कच्चे घड़े के समान होते हैं। उन्हें आप जैसे आकार में ढालेंगे, वे उसी आकार में ढल जाएंगे। माता पिता के उच्च संस्कार बच्चों के संस्कार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले परिवार संस्कारवान बने, माता पिता संस्कारवान बने। तभी बच्चे संस्कारवान और चरित्रवान बनकर घर की, परिवार की प्रतिष्ठा और बढ़ा सकेंगे। अगर बच्चे सत्य पथ से भटक जाएं, तो उनका जीवन अंधकार के उस गहन गर्त में चला जाएगा, जहां से पुनः निकलना बहुत मुश्किल है। आज की भोगवादी संस्कृति ने उपभोक्तावाद को जिस तरह से जकड़ रखा है और बढ़ावा दिया है, उससे बाहरी चमक दमक से भी आदमी को पहचाना जाता है। यह स्थिति गंभीर है मित्रों। उससे ही
अब सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ावा मिलता है और यही स्थितियां पारिवारिक बिखराव का बड़ा कारण बनती जा रही है। सच में भारत को आज सांस्कृतिक क्रांति का इंतजार ही करार सरकारी तंत्र पर नहीं छोड़ा जा सकता है दोस्तों। सही शिक्षा और सही संस्कारों के निर्माण के द्वारा ही परिवार, समाज और राष्ट्र को वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र बनाया जा सकता है। परिवार में पारिवारिक सौहार्द का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके परिणाम भी सुखद होते जा रहे हैं। मैं एक बार दिल्ली के खान मार्केट में घूम रहा था। एक बीएमडब्ल्यू कार मार्केट में रुकी। कार में बैठी एक कुलीन वर्गीय महिला मोबाइल से बातें करते हुए अपनी बच्ची से बोली, जाओ उस बुढ़िया से पूछ सब्जी कैसे दी। बच्ची कार से उतरती है, अरे बुढ़िया ये सब्जी कैसे दी? 40 रुपये किलो बेबी। सब्जी लेते ही उस बच्ची ने 100 रुपये का नोट उस सब्जी वाले के मुंह पर फेंक दी और आकर कार पर बैठ गई। कार जाने लगी तभी सब्जी वाली की बेटी कार के शीशे पर दस्तक दी। एक छोटी सी बच्ची जो हाथ में 60 रुपये ली हुई थी, कार में बैठी उस औरत को देते हुए बोलती है, आंटी जी ये आपके सब्जी के बचे 60 रुपये हैं जो आपकी बेटी भूल आई है। कार में बैठी औरत ने कहा, तुम रख लो। वो बच्ची बड़ी ही मीठी और सभ्यता से कहा, नहीं आंटी जी, हमारे जितने पैसे बनते थे हमने ले ली, हम इसे नहीं रख सकते। आप हमारी दुकान पर आएं, आशा करती हूँ कि आपको सब्जी अच्छी लगी होगी, जिससे आप हमारे ही दुकान पर हमेशा आएं। उस लड़की ने हाथ जोड़े और अपनी दुकान पर लौट आई। ये प्रकरण मुझे अंदर से हिला दिया मित्रों। साक्षात एक संस्कार का दर्शन हो रहा था मुझे आज। मैं देख रहा था कार में बैठी महिला उस लड़की से बहुत प्रभावित थी और कार से उतरकर भी सब्जी की दुकान पर जाने लगी। जैसे ही वहां पहुंची, सब्जी वाली अपनी बच्ची से पूछ रही थी, तुमने तमीज से बात की ना बेटी? कोई शिकायत का मौका तो नहीं दिया ना मुझे? बच्ची ने कहा, माँ आपकी सिखाई हर बात याद है। कभी किसी बड़े का अपमान मत करो, उनसे सभ्यता से बातें करो, उनकी कद्र करो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बड़े ही होते हैं। मुझे आपकी सारी बात याद है माँ। बच्ची ने फिर कहा, अच्छा माँ, अब मैं स्कूल चलती हूँ, शाम स्कूल से छुट्टी होते ही दुकान पर आ जाऊंगी। कार वाली महिला शर्म से पानी पानी थी। एक सब्जी वाली अपनी बेटी को इंसानियत की, बड़ों से शिष्टाचार का पाठ सिखा रही थी और वो अपनी बेटी को छोटा बड़ा ऊंच नीच का मन में बीज बो रही थी। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा तो वो है जो आसमान पर भी रहता है और जमीन से जुड़ा रहता है। बस इंसानियत, भाईचारे, सभ्यता, आचरण वाली में मिठास। सबकी इज्जत करो, सीख यही हमारी सच्ची पढ़ाई है, जो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल होती जाएगी। इसे पढ़ने, इसे याद रखने और इसे ग्रहण करने में, और शायद जीवन को उपयोगी बनाने में। चलिए दोस्तों, राम का संस्कार फिर देश में लाया जाए। पीकर आंसुओं को न जीवन बिताया जाए। खत्म हुआ समाज से छोटे बड़े का अदब, भरत का वो कठोर तब सबको बताया जाए। लोग खौफजदा हैं आजकल के माहौल से। बाग की बुलबुल को बहेलिए से बचाया जाए। ठेकेदार बन बैठी घरों में पाश्चात्य सभ्यता, उसकी अर्धनग्नता पे बाण चलाया जाए। घर में आई बहू वो भी किसी की है बेटी, अपनी बेटी के जैसा उसे अदब सिखाया जाए। माता पिता होते हैं भगवान के जैसा, उनका तो सम्मान वापस दिलाया जाए। पश्चिम सभ्यता ही खोली वृद्धाश्रम का द्वार। इच्छा मृत्यु का संदेश घर घर में पहुंचाया जाए मित्रों। नहीं रही महाराज शांतनु की भौतिक शरीर, इस नवीन पीढ़ी को देवव्रत बनाया जाए। जीते जी मोक्ष का वो गुल खिलाया जाए। कब निकल जाएगी इस भाड़े के घर से सांसें, और संस्कार से अहंकार को हराया जाए। बिना संस्कार सभी है निरर्थक। चारित्रिक पतन से आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए। नहीं खरीद सकते संस्कार वो खिलौना नहीं। आओ नई नस्ल को श्रवण कुमार बनाया जाए। आओ नई नस्ल को श्रवण कुमार बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।